ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी क्लाइंट को ट्रैप होने से बचा लिया। ट्रैप होने की बात हमने कल की थी कि देखें कल मार्केट के अंदर जब रेंज बाउंड एक्टिविटी होती है तो उसमें मार्केट थोड़ा सा ट्रैप करती है, 100-150 पॉइंट 300 पॉइंट माइनस तक जाते हैं। लेकिन आपने ट्रैप नहीं होना है, अपॉर्चुनिटी समझते हुए बाय करना है और मार्केट आपको पुल बैक देगी क्योंकि मार्केट अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है। आज हमने देखा कि स्टार्ट पॉजिटिव रही, फिर मार्केट में एक थोड़ी सी डल एक्टिविटी रही, उसके बाद एक टाइम में मार्केट ने ट्रैप किया, 156 पॉइंट माइनस तक गई। उस 156 पॉइंट से भी पहले एक ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया गया था कि ट्रैप है और मार्केट रिबाउंड कर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट रिबाउंड करके 420 पॉइंट प्लस तक इंडेक्स ने हाई लेवल, जो कि हम बार बार बताते रहे कि 46,300 का लेवल मार्केट ने देखना है। आज मार्केट ने 46,300 का हाई बनाया 309 का और 46,202 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही 312 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम्स आउटस्टैंडिंग रहे 171 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 129 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉप डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें यूनिलीवर पाकिस्तान, कॉलगेट, जेएस ग्लोबल कैपिटल ये डिक्लाइनर रहे। अगर हम गेनर्स में देखें तो रिफान मेस, लकी, हाइनून पैकेजेस ये टॉप गेनर्स है। टॉप वॉल्यूम लीडर में सरले राइट शेयर एज यूजुअल 13 पैसे पे क्लोज हुआ। याद होगा कि राइट शेयर में हम कहते थे कि राइट शेयर हमेशा 10 पैसे पे या 0 पे क्लोज होते हैं। इसके साथ ही मैपल लीफ, WTL, BIPL, यूनिटी वॉल्यूम लीडर रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में सीमेंट आज आपके टॉप पे रहे 96 पॉइंट, जबकि कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस तमाम सेक्टर्स में हमने पॉजिटिव एक्टिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑटोमोबाइल, केमिकल इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। इसके अलावा आज कुछ न्यूज भी थी मार्केट के अंदर जिसकी वजह से मार्केट आपका इस तरह परफॉर्म कर रही थी। सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर दोबारा से रूमर गर्दिश कर रही थी कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो सकता है। डॉक्टर देखा जाए तो निगरा शमशाद अख्तर, डॉक्टर वजीर खजाना शमशाद अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जितने भी अबहम थे, जितनी भी क्यास आराइयां थी, सबको रिजेक्ट कर दिया और क्लियर कर दिया कि शरह सूद बढ़ाने का कोई इरादा नहीं रखते। दोबारा सुन ले, वो रूमर फैलाने वाले शरह सूद बढ़ाने का कोई इरादा नहीं रखते। और सेकंड नंबर पे जो 22% शरह सूद कम है, गवर्नर स्टेट बैंक का किसी साफी ने सवाल किया, उसके अगेंस्ट में 2025 तक महंगाई 5 से 7% तक हमारा टारगेट है। ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो आके इन चीजों को तरदीद कर रही है। अच्छा, टॉप 10 डिविडेंड यील्ड्स वाले स्टॉक देखें, जिसमें हपको, कैपको, फैसल बैंक ये टॉप यानी कि डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हैं। अक्सर क्लाइंट पूछते हैं कि हमें वो स्टॉक्स बताएं जो डिविडेंड देने वाले हो, तो ये इनकी लिस्ट आपके सामने, इनमें से आप डिविडेंड के लिए अगर लॉन्ग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चूज कर सकते हैं। IMF के हवाले से बताया गया कि टैक्सेस जो है रिच पीपल पे लगाया जाए, पुअर जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनसे टैक्स कम रखा जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो है, अल्लाह करे अगर इस पैटर्न पे काम करते हैं तो ये अच्छी बात है। तो जो बेचारे गरीब हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा टॉमसल की तरदीद हो गई कि टॉमसल ने कहा कि जो इम्पोर्ट बैंड हो रही है सऊदी अरब, दुबई वगैरह में, उसमें टॉमसल का नाम नहीं है। तो टॉमसल की तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन है। सऊदी अरब की तरफ से हमने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी हुकाम ने मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को हतमी शक्ल दे दी। सऊदी वली अहद का अक्टूबर के पहले हफ्ते में दौरा पाकिस्तान मुत्तवक्की है, जिसमें यानी कि आवाम के लिए बेहतरी होगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से आज हमने रिफाइनरी सेक्टर्स में दोबारा एक्टिविटी भी देखी। पाकिस्तान ऑन अ ट्रैक टू सक्सेसफुली कंप्लीट IMF रिव्यू, ये भी पॉजिटिव न्यूज थी, जिसकी वजह से पॉजिटिव। डॉलर में आज हमने देखा कि पाकिस्तान में इंटर बैंक में डॉलर 1.8 पैसे गिरावट, 292.80 सेंट के पास ट्रेड होते हुए नजर आया। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए हमारे स्पेशल ग्रुप की वर्किंग, छोटा सा स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बहुत बड़ा, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे होगा, जिसमें ATRL का आज सुबह स्टॉप लॉस दिया गया 241.50 और टारगेट था 250। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुआ। जबकि नेशनल रिफाइनरी 195.50 का छोटा स्टॉप लॉस और 205 का टारगेट अचीव हुआ। लकी सीमेंट की अगर हम बात करें तो 537 का स्टॉप लॉस और 555 का हाई, 550 हमारा टारगेट, ऑल टारगेट हिट। इस तरह की स्पेशल वर्किंग स्पेशल ग्रुप में दी जा रही होती है।
बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जो मुख्तलिफ यानी ग्रुप में काम कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस में काम कर रहे होते हैं, और वो वहीं यानी कि यहाँ वहां भटक रहे होते हैं कि कोई गाइडलाइन करे, कोई टिप्स दे, कोई बताए कि स्टॉक कब बढ़ना है कब गिरना है, कोई पता ही नहीं होता। हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल ग्रुप में वर्किंग की जा रही थी, बताया जा रहा होता है ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, इसमें आपको मौके अच्छे मिल जाते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्लियर आपको बता दिया गया था 92 के लेवल पे कि क्रूड ऑयल ने अब मंदी का मजा चखना है। आज 88 का लो लेवल टेस्ट किया, 88.34 का लो लेवल टेस्ट किया, इस वक्त 89 के पास ट्रेड कर रहा है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल हाई मारे 90 91 सेल ऑन स्ट्रेंथ पर है, 88 से लेके 86 का लेवल टेस्ट करेगा। गोल्ड सिल्वर में कल के दिन में आपको इजाफे की बात की, इजाफा हुआ, और फिर हमने अपने ग्रुप के अंदर जो हमारे एक अलग ग्रुप बना हुआ है उसमें हमने प्रॉफिट टेकिंग कॉल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा गोल्ड सिल्वर में गिरावट भी, लेकिन गोल्ड सिल्वर लॉन्ग व्यू के हिसाब से हाईली पॉजिटिव है। यूके का यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी आ चुकी है, इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा है, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा है, जो कि हमने आपको पहले भी प्रेडिक्शन की थी। गोल्ड सिल्वर आपके बढ़ सकते हैं, डॉलर इंडेक्स आपका थोड़ा हाई पे जाके गिर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, 46,555 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 45,910 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अब जाके इस वीक में 217 पॉइंट ओवरबोट हुई है, थोड़े से पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, और 45,985 मार्केट की अच्छी सपोर्ट है। अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 2433 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरबोट है, लेकिन मार्केट में चूंकि 5000 ओवरबोट से कम हुई थी, इसलिए मार्केट में यानी ओवरबोट में थोड़ा इजाफा होगा, फिर जाके करेक्शन होगी। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें, कल आपको स्टॉप लॉस दिया गया था, बताया गया था कि मार्केट ने किस तरह से मूव करना है। कल भी स्टॉप लॉस यही था कि 45,000 यानी कि 700 का स्टॉप लॉस रखें, और मार्केट आपकी तेजी का व्यू है 46,300 टेस्ट कर सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट कर लिया 46,300 का लेवल। मार्केट का अब भी अगर हम देखें तो 45,000 देखा जाए, पहला सपोर्ट लेवल यानी कि 46,000 है और दूसरा सपोर्ट 45,700 है, और मार्केट का व्यू तेजी का है। मार्केट 46,300 से लेकर 600 की तरफ मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर मार्केट का जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है 45,350 का लेवल है और 46,350 का लेवल है। जैसे ही मार्केट इससे ऊपर क्लोज होती है इंशाल्लाह यानी कि 46,000 हमारा स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लेवल होगा, और फिर टारगेट हमारा होगा 46,500 से लेकर 47,000 होगा। मार्केट का व्यू बेहतर है, लेकिन कल की एक और पॉजिटिव क्लोजिंग मार्केट को मजीद तकवीत देगी, मार्केट को मजीद कुव्वत देगी ऊपर जाने के लिए। तो इसलिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहे और हाई साइड पे प्रॉफिट करें। स्टॉप लॉस में 45,700 मेन स्टॉप लॉस है, जबकि छोटा स्टॉप लॉस 45,950 से लेकर 46,000 का लेवल है। अच्छा, सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो देखिए कल के दिन भी आपकी रिफाइनरी सेक्टर आपका परफॉर्म कर सकता है, जिसमें ATRL, NRL, PRL मूव कर सकता है। PRL का टारगेट है 16 से 17, जिसको इन्वेस्टमेंट करनी हो 1450 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग लेवल की तरफ जा सकते हैं। ATRL, PRL, NRL ऊपर की तरफ जाए, लेकिन साथ साथ हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। इसके अलावा अगर हम देखें तो छोटे स्क्रीन में वेव्स पाकिस्तान जमा हो रहा है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है, अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। सीमेंटो में आज रैली इसलिए बनी क्योंकि बीच में आपको याद होगा कि 40 के करीब सीमेंटो में रैली बनी थी 46 तक, और थोड़ी सी करेक्शन ड्यू थी इंटरेस्ट रेट के बाद। फिर हमने देखा क्योंकि करेक्शन थोड़ी थी और लॉन्ग 18 रुपए गिर चुकी थी, इसलिए रिबाउंड होना बनता था। आज सीमेंटो ने ब्रेकआउट किया। कल सीमेंट आपको थोड़ा हायर साइड पे मिलेगी, लेकिन आपने वही करना है कि जब 2-3 रुपए प्लस हो तो फिर लेना नहीं है, फिर प्रॉफिटिंग करनी है। अदरवाइज अगर डिपर हो तो आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रह सकते हैं, सीमेंट में और स्टील में। ओवरऑल मार्केट सेट है, मार्केट में व्यू पॉजिटिव है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली हर चीज की कॉल दी जा रही होती है, स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होता है। उसके लिए आप कांटेक्ट करें मेरी टीम से। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज।